द स्पीड ऑफ ए बोट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. इट क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट. शॉर्टेस्ट पाथ की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है. शॉर्टेस्ट पाथ कब होता है, तो ये मान लिया रिवर है और रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, और डायरेक्ट अगर कोई पार्टिकल कोई पर्सन पॉइंट ए से डायरेक्ट पॉइंट बी पे पहुंचता है तो ये रिवर क्रॉसिंग वाया शॉर्टेस्ट पाथ होती है. और इसके लिए पर्सन को कहीं इस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ता है वी वेलोसिटी से, और ये एंगल मान लिया थीटा होता है, और इधर रिवर लेके आ रही होती है इसको यू वेलोसिटी से. तो नेट रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आती है वो आती है अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. और डी डिस्टेंस अगर क्रॉस करनी है, रिवर की विड्थ अगर डी है, तो जो टाइम लगता है उसको टाइम वो होता है डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये सिंपल फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉसिंग का. अब क्या क्या चीज़ें आपको पता है, रिवर की विड्थ दी है 1 किलोमीटर ये पता है, और बोट की स्पीड यानी वी दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर ये पता है, और टाइम दिया है आपको 15 मिनट में क्रॉस हो जा रहा है. तो रिवर की वेलोसिटी पूछी है तो ये बहुत ही आसान है. टाइम दिया 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स का मतलब हो गया 1/4 आवर इक्वल टू ये 1 किलोमीटर है, और ये अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू यहाँ से आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक, सो योर आंसर इज सी पार्ट. अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द रिटार्डेड मोशन. रिटार्डेशन है मतलब एस्लेशन नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी. सी पार्ट. A particle has an initial velocity of 3i plus 4j and an acceleration of 0.4 i cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 सेकेंड. 10 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड पूछ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहे हैं. तो पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी. तो जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू वो होता है u प्लस ए टी. u जो दिया है वो दिया है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप, और एसलरेशन जो है वो है 0.4i कैप प्लस 0.3 जे कैप, और टाइम है 10 सेकेंड्स. तो ये आपका आ जाएगा 7i कैप प्लस 7 जे कैप. 10 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो आएगी 7i कैप प्लस 7 जे कैप, और स्पीड पूछ रहे हैं, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड आएगा 7√2. 7√2. सो योर आंसर इज बी पार्ट. A particle is released from rest from a tower of height 3h. द रेशियो ऑफ टाइम्स टू फॉल इक्वल हाइट्स. बराबर हाइट ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है उनका रेशियो पूछ रहे हैं. तो T1 मान लिया ये 3h की हाइट थी, ये पहली h है, ये दूसरी h है, ये तीसरी h है, और इनके जो टाइम का रेशियो होता है तो वो सीधे हमने याद किया हुआ T1:T2:T3. जो बनता है वो बनता है आपका 1:, दूसरा होता है √2 - 1:, तीसरा होता है √3 - √2, और इसी तरह से ही चलता चला जाता है √4 - √3 √5 - √4. इस तरह से ही चलता चला जाएगा. हमसे तो पहले 3 टाइम का रेशियो पूछा तो ये आंसर बनेगा डी पार्ट. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो याद किया हुआ है. ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड. इट इज एट ए हाइट ऑफ 100 मीटर इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी एट टाइम T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली. जी की वैल्यू 10 है, T1 इंटू T2 की प्रोडक्ट आपसे पूछ रहे हैं. ठीक है, तो समझिए क्या सिचुएशन. ये मान लिया ग्राउंड है, और यहाँ से हमने किसी बॉल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ है. ठीक है, और कोई हाइट है 100 मीटर, कोई हाइट है मान लिया. कितनी हाइट है ये, 100 मीटर. ठीक, T=0 पे हमने यहाँ से फेंका है, T=0 पे कितनी स्पीड से, मान लिया u की स्पीड थी. तो T1 टाइम पे भी T1 टाइम पे भी वो उसी हाइट पे होता है, और फिर ये ऊपर चला जाता है. फिर जब वापस लौट के आता है तो T=T2 टाइम पे भी वो उसी हाइट से वापस निकलता है. ठीक है, तो आपसे सिंपली पूछ रहे हैं कि T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट पूछ रहे हैं. तो कैसे आएगा ये समझिए आप. देखिए, पहले हम इसमें इक्वेशन लगाने जा रहे हैं. सेकंड इक्वेशन, अपवर्ड डायरेक्शन मैंने मान ली है पॉजिटिव, और मैं ये टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जब वो 100 मीटर हाइट पे होता है. तो 2 बार हाइट पे होता है तो 2 रूट्स होंगे, एक रूट T1 होगा, एक रूट T2 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपसे पूछ रहे हैं. तो अगर आपके पास टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हो. सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं, S=ut प्लस हाफ AT². आराम से समझिए. डिस्प्लेसमेंट आप चाहते हो 100 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी का पता नहीं है u, टाइम t,
और एसलेशन नेगेटिव होगा माइनस हाफ जी की वैल्यू दे रहे हैं उन्होंने 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5। सब कुछ इधर ले आते हैं तो ये बनेगा 5t स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सम ऑफ रूट्स नहीं पूछ रहे हैं आपसे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहे हैं। तो t1 इंटू टी टू जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है c अपॉन ए, और सम ऑफ रूट्स होता था माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहे हैं c अपॉन ए, c आपका है 100 और a है आपका 5, तो ये आपको मिलेगा 20। सो योर आंसर इज बी पार्ट। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ सही कर लेना है आपको, यहाँ पे होना चाहिए इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे ढूंढने के लिए कह रहे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या होंगे। तो एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, गलत है ये, क्योंकि 80 ग्राफ का एरिया वेलोसिटी नहीं देता है, 80 ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। ठीक है, एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तीसरे में कह रहे हैं ए बॉडी वॉट एवर बी इट्स मोशन इज ऑलवेज एट रेस्ट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स टू ए बॉडी इट सेल्फ। अगर बॉडी के रिस्पेक्ट में ही बॉडी को देखोगे, कार के रिस्पेक्ट में कार को देखोगे, ट्रेन के रिस्पेक्ट में ट्रेन को देखोगे, बस के रिस्पेक्ट में बस को देखोगे, तो वो चीज़ हमेशा कहाँ आएगी, रेस्ट में। उसका जैसे बस है, बस का मोशन कहीं भी हो रहा हो, कैसे भी बस घूम रही हो, अगर आप बस के अंदर बैठे हो तो बस तो कहाँ रहेगी आपकी, रेस्ट में। तो ये भी सही कह रहे हैं, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, तो गलत पूछ रहे हैं, तो गलत कौन सा आंसर बनेगा, ए पार्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो गलत बनेगा आपका आंसर ए पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक पॉइंट है वो व्हील के ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो अगर इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन रही होगी। ये ग्राउंड है और ये मान लिया एक व्हील है, और ये जो पॉइंट P है वो कांटेक्ट वाला पॉइंट है, पॉइंट P। और व्हील की रेडियस आपको दी है 1 मीटर, ये रेडियस जो है ये 1 मीटर है। और व्हील जो है वो रोल कर रहा है ग्राउंड पे, ऐसे रोल कर रहा है, चल रहा होगा, घूम रहा होगा बिना स्लिप करे। और आधा रोटेशन जब कंप्लीट करेगा, आधा रोटेशन जब ये कंप्लीट करेगा, मान लिए व्हील यहाँ पहुँच गया आधा रोटेशन कंप्लीट करके, तो पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट P होगा ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, तो पूरे एक रोटेशन में 2πr व्हील आगे बढ़ जाता है, ये आधा रोटेशन है तो कितना आगे बढ़ेगा, πr। r क्या है उसकी रेडियस। और वर्टिकल डायरेक्शन में P कितना आगे बढ़ गया है, P कितना ऊपर चला गया है, तो रेडियस और रेडियस 2r के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये बनेगा, तो ये तो पाइथागोरस बन जाएगी, ये 2r है ये πr है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट P का वो आएगा अंडर रूट ऑफ πr का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। और r की वैल्यू अगर 1 मीटर है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4 मीटर्स। सो योर आंसर इज बी पार्ट। एक ऑब्जेक्ट है 3 kg मास का है, रेस्ट में है, उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया गया और वेलोसिटी पूछ रहे हैं 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आप निकालो एक्सेलरेशन, फोर्स को मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो जब आप मास मतलब 3 kg से डिवाइड करोगे पूरे फोर्स को, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3t जे कैप। और एक्सेलरेशन को हम लिखने जा रहे हैं dv/dt। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो dv आपका आने वाला है वो आने वाला है आपका 2t स्क्वायर dt आई कैप प्लस 4/3 टाइम्स t dt जे कैप। और दोनों तरफ इक्वेशन इंटीग्रेट होने के लिए तैयार है। वेलोसिटी 0 से v है, टाइम 0 से 3 सेकेंड्स है, तो यहाँ तो बचेगा v। अब जरा इसको देखते हैं क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो 2t स्क्वायर का आएगा t³/3, तो ये आ जाएगा 2/3t³ और लिमिट 0 से 3 और ये है आई कैप प्लस 4/3 t का क्या बनेगा, तो t का बनेगा t²/2 और लिमिट से आपकी 0 से 3 जे कैप। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या आने वाला है। तो जब टाइम की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 3 से कैंसिल करेंगे तो 9 इंटू 2 18 आई कैप बचेगा यहाँ। और इसमें जब आप टी की वैल्यू 3 डालोगे तो ऊपर आ जाएगा 9, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, इस 3 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6 जे कैप। तो 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये बनेगी इसकी वेलोसिटी, बी पार्ट।
एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है टाइम का फंक्शन, द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल एसलेशन टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एसलेशन निकालेंगे। टाइम की वैल्यू 0 डालोगे तो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एसलेशन दोनों मिलेगा आपको, ठीक है। जरा देखिए क्या करना है। एक्स दिया है आपको अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। चलो वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, तो ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी। तो ये आ जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। और इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एसलेशन मिलेगा, तो एसलेशन आएगा 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हुआ वेलोसिटी ही होगी, बट किस टाइम पे, टी इज इक्वल टू 0 पे। तो टी इज इक्वल टू जब 0 डालोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो गामा बचेगी। और अगर इनिशियल एसलेशन निकालना है तो इनिशियल एसलेशन एसलेशन ही होगा, बट टी इज इक्वल टू 0 पे, और टाइम जब 0 डालोगे तो ये 2 बीटा आ जाएगा। तो इनका जो रेशियो गामा और बीटा पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट, बीटा एंड गामा। ये पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और टी टाइम पे उसकी जो डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। इस डिस्टेंस की जगह बेहतर टर्म क्या होगा यहाँ पे, पोजीशन, क्योंकि एक्स तो पोजीशन ही होती है और लाइन वो एक्स है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो इसकी जो पोजीशन है एक्स, वो दी है आपको 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ठीक है। और रुकने से पहले कितना ट्रेवल करेगा ये पूछ रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 पे पहले बताओ कहाँ हुआ वो, तो t इक्वल टू 0 पे आ जाएगा वो 40 पे। और रुकेगा कब, रुकने का मतलब वेलोसिटी 0, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करके तो आ जाएगी 12 माइनस 3t स्क्वायर, और वेलोसिटी को डालोगे 0 तो टाइम आ जाएगा आपका 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 होगी, तो 2 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये बनेगा 40 प्लस 24 माइनस 8, यानी ये आएगा 56। 2 सेकेंड पे वो 56 मीटर पे होगा और 0 पे वो 40 मीटर पे होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 16 मीटर आएगा। ए पार्ट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपका, 16 मीटर। दो बॉडीज़ हैं, एक का मास 1 kg है और बी का मास 3 kg है, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। टाइम का रेशियो पूछ रहे हैं, तो टाइम जो लगेगा उनको ग्राउंड तक गिरने में, उसका मास से कोई कनेक्शन नहीं है। हाइट से कनेक्शन है, ग्रेविटी से कनेक्शन है, मास से कोई कनेक्शन नहीं है। टाइम ऑफ फॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2h/g, ठीक। इसका मतलब T1 अपॉन T2 का जो रेशियो बनेगा वो आएगा √h1 अपॉन h2 का रेशियो। h1 जो है वो है 16 मीटर और h2 जो है 25 मीटर, तो ये बनेगा आपका 4/5। सो योर आंसर इज ए पार्ट।